पश्चिमी एशिया में गहराते संकट के साथ भारत एक बहुत बड़ी ऊर्जा चुनौती की कगार पर खड़ा है। ईरान द्वारा हार्मुज की खाड़ी को बंद करने की आधिकारिक घोषणा के बाद भारत की फ्यूल सप्लाई लाइन पर सीधा खतरा मंडराने लगा है। ये सिर्फ एक विदेशी संघर्ष नहीं, बल्कि हर भारतीय घर और मुसाफिर के लिए टिकती हुई घड़ी की तरह है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार भारत के पास अब बहुत सीमित स्टॉक बचा है। हमारे पास केवल 18 दिनों का कच्चा तेल, लगभग 21 दिनों का पेट्रोल डीजल और महज 12 दिनों की गैस का भंडार रह गया है। अगर ये तनाव एक हफ्ता भी और खिंचता है तो देश की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। वैश्विक बाजारों में इस उथल पुथल का असर दिखने लगा है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 10% उछलकर $80 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जबकि यूरोपीय गैस की कीमतों में 40% से ज्यादा का भारी उछाल आया है। सऊदी अरब की रास तानुरा रिफाइनरी और कतर के प्रमुख एलएनजी प्लांट पर हुए हमलों के कारण उत्पादन ठप हो गया है। भारत जैसे देश के लिए जो अपनी 90% एलपीजी और आधा कच्चा तेल खाड़ी देशों से मंगवाता है, ये सप्लाई चेन का टूटना एक बहुत बड़ा झटका है। हालात को देखते हुए भारत सरकार अब इमरजेंसी मोड में आ गई है। घटते भंडार को बचाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर रोक लगाना शामिल है, ताकि देश की जरूरतों को प्राथमिकता दी जा सके। अगर हार्मुज की खाड़ी से सप्लाई बहाल नहीं होती तो आने वाले दिनों में एलपीजी की राशनिंग भी हो सकती है, इसकी नौबत भी आ सकती है। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत अब रूस की ओर देख रहा है और समुद्र में मौजूद रूसी तेल टैंकरों को तेजी से भारतीय बंदरगाहों की तरफ मोड़ने पर विचार किया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भरोसा दिलाया है कि सरकार हर मिनट स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन हकीकत काफी गंभीर है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच ये टकराव अगले 4 हफ्तों तक चला तो ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा जाएगी। फिलहाल भारत समय के खिलाफ एक दौड़ लड़ रहा है और उम्मीद कर रहा है कि भंडार खत्म होने से पहले कूटनीतिक रास्तों से इस संकट का हल निकल आए।